है एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। जब कभी कोई भी हम हाउसवाइफ होम मेकर से हमारी एक विश के बारे में पूछता है ना, तो हमारे दिल और दिमाग में बस एक ही बात आती है कि क्या हमें घर के कामों से एक दिन की छुट्टी मिल सकती है। लेकिन हमें ये भी पता है कि ये विश हमारी कभी पूरी होने वाली नहीं है और ना ही ऐसा कभी पॉसिबल होगा, क्योंकि इसके लिए ना कहीं बहुत हद तक हम भी जिम्मेदार हैं। क्योंकि अब हमारी आदत हो गई है, घर और घर के कामों में हमारी जान बसती है। मतलब अगर हमें एक दिन की छुट्टी मिल भी जाए ना, तो हम चैन से नहीं बैठ सकते। तो इससे अच्छा है कि घर और घर के कामों को संभाल कर ही हम सुकून की सांस लें। तो मेरे घर में 3 दिन से पूजा पाठ चल रहे थे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा घर में काम बढ़ गए थे। गेस्ट भी आए हुए थे, तो एक तरफ पूजा पाठ की जिम्मेदारी और एक तरफ गेस्ट को संभालने की जिम्मेदारी, तो दोनों काम एक साथ पड़ गए थे। लेकिन सब बहुत अच्छे से हो गया, पूजा भी ख़त्म हो चुका है। बट अभी भी घर में बहुत सारे काम हैं, क्योंकि पूरा घर बिखरा हुआ है। तो अभी पूरे घर को सेट करना है, अच्छे से ऑर्गेनाइज करना है। टाइम भी लगेगा, मेहनत भी लगेगी, लेकिन मेरी कोशिश यही रहेगी कि थोड़ी सी होशियारी, थोड़ी सी चालाकी दिखाकर कम से कम समय में अपने घर को अच्छे से सेट और ऑर्गेनाइज कर सकूं। तो बिना देर किए हुए मैं लग गई हूँ अपने घर की क्लीनिंग में। तो शुरुआत करते हैं किचन से, क्योंकि सिंक में बहुत ज़्यादा गंदे बर्तन पड़े हुए थे। और आपको पता है, 2-4 बर्तन ही अगर सिंक में होना तो किचन बहुत ज़्यादा मैसी लगता है, सिंक आपका बहुत ज़्यादा गंदा लगता है। तो इतने सारे बर्तन हो तो फिर क्या होगा। तो इसलिए मैंने फटाफट किचन से स्टार्ट की है क्लीनिंग की। तो सबसे पहले जितने भी सिंक में बर्तन पड़े हुए थे उन सबको मैंने वॉश कर लिया है। उसके बाद जो गैस है, हमारा इंडक्शन है, काउंटर टॉप है, वॉल टाइल्स है, उसे क्लीन करते हैं। और सबसे पहले मैंने किचन इसलिए क्लीन किया है ना, क्योंकि अभी घर के काम भी करूँगी और साथ ही साथ किचन में खाना वाना भी बनाऊँगी। दोनों काम मेरे साथ में चलते रहेंगे। इससे क्या होगा ना, फटाफट सारे काम हो जाने हैं। क्योंकि घर की क्लीनिंग करते-करते मुझे पता है थोड़ा लेट होना है। उसके बाद खाना बनाओ तो आप तो बहुत लेट हो जाना है। इसलिए कोशिश मेरी यही रहेगी कि दोनों काम आज मैं साथ-साथ करूँ, ताकि किचन के काम भी फटाफट ख़त्म हो जाए और जो घर की क्लीनिंग वाली ड्यूटी है मेरी, वो भी फटाफट ख़त्म हो जाए। जब भी कभी आपको लगता है ना कि आपका पूरा घर बिखरा हुआ है, घर को सेट करना है, घर की डीप क्लीनिंग करनी है, घर की क्लीनिंग करनी है, तो शुरुआत कहाँ से करें? तो शुरुआत के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपका किचन। जी हाँ, जब भी घर को रीसेट करने की बात आए, घर को सेट और ऑर्गेनाइज करने की बात आए, घर की डीप क्लीनिंग करने की बात आए, तो शुरुआत आप हमेशा किचन से ही करें। क्योंकि किचन जो हमारे घर में होता है एक तरीके से हमारे घर का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है। और साफ़ सुथरा किचन आपके पूरे घर की क्लीनिंग में बहुत हेल्प करता है। क्योंकि पूरे घर में हम दिन भर में जहाँ सबसे ज़्यादा टाइम बिताते हैं वो होता है हमारा किचन। तो अभी जैसे मैंने किचन को क्लीन कर लिया अभी मैं घर की क्लीनिंग स्टार्ट करने वाली हूँ। लेकिन बीच बीच में आके किचन में खाना भी बनाने वाली हूँ। तो अगर साफ़ सुथरा किचन ना रहता तो शायद मेरे लिए वो मुश्किल हो जाता। तो इसलिए मैंने सबसे पहले किचन को क्लीन किया, ताकि मैं बीच बीच में किचन में आके अदर काम भी कर सकूँ। तो चलिए, किचन क्लीन हो चुका है और उसके बाद मैं आ गई हूँ घर की क्लीनिंग में। तो शुरुआत मैंने इस वाले रूम से की है, जहाँ हमने पूजा रखवाई थी। क्योंकि ये रूम अभी खाली है तो पूजा करने में बहुत ही आसानी हुई। और अगर हम हॉल में पूजा करते तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती, क्योंकि 3 दिन की पूजा है और हॉल हमारा घर का सेंटर है। तो अगर किन्हीं को वॉशरूम जाना हो, अगर किसी को कोई रूम जाना हो, लिविंग रूम जाना हो, किचन जाना हो, तो वो बीच में हॉल पड़ता है। तो पूजा पाठ में थोड़ी सी दिक्कत होती है, इसलिए हमने साइड में रखवाया, ताकि पूजा पाठ में कोई दिक्कत ना हो, कोई डिस्टर्बेंस ना हो और आराम से पूजा पाठ हमारी निश्चिंत से एक साइड में हो जाए। तो इसलिए हमने इस रूम में रखवाया था और सच में बहुत अच्छे से पूजा हो गई थी, बिना कोई डिस्टर्बेंस के। लेकिन पूजा समाप्त होने के बाद इस रूम की हालत आप देख सकते हो क्या हो रखी है। तो सबसे पहले उन चीज़ों को जमा करते हैं जिसे पानी में प्रवाहित करना है। उसके बाद फिर इस रूम में क्लीनिंग और डस्टिंग की शुरुआत करेंगे। तो ये जो आप प्लास्टिक और थैले देख रहे हैं ये इसमें वो सारी चीज़ें हैं पूजा की, जिसे हमें पानी में प्रवाहित करना है। तो इसे बाहर रख देते हैं और उसके बाद इस रूम की क्लीनिंग स्टार्ट करते हैं। तो साथ ही साथ मैंने डस्टिंग भी स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि अगर मैं बारी बारी करूँगी तो थोड़ा लेट हो जाना है और अभी मेरे पास उतना टाइम नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि पंडित जी अभी भी हमारे घर में हैं, तो उनका खाना पीना वो भी मुझे प्रॉपर देखना होगा। तो इसीलिए एक ही साथ क्लीनिंग भी कर रही हूँ, डस्टिंग भी कर रही हूँ, झाड़ू पोछा सब करना है अभी। तो जब भी आपको अपने घर की डस्टिंग करनी हो लेकिन आपके पास टाइम नहीं है, आप बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में हैं, आपको घर के काम फटाफट फिनिश करने हैं, तो इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है डस्टिंग के लिए कि आप हाथ में सॉक्स पहन लो और उसके बाद आराम से अपने पूरे घर की डस्टिंग करो। बहुत अच्छे से हो जाता है और बहुत कम टाइम में। तो इसलिए आज मैंने सॉक्स का यूज किया है, हाथों में मैंने सॉक्स डाला है और उसके बाद फटाफट मैं घर की डस्टिंग कर रही हूँ और बहुत अच्छे से सच में हो जा रहा है।
इस वाले रूम में मैंने डस्टिंग कर ली थी और झाड़ू अभी मैंने आधे फ्लोर में ही किया है, क्योंकि घर जब आपका बहुत ज़्यादा गंदा हो ना, तो कोशिश करिए कि झाड़ू करने से पहले आप अपने घर की डस्टिंग करो, ताकि जो भी डस्टिंग के दौरान गंदगी गिरती है ना, तो झाड़ू करने के साथ साथ वो बाहर निकल जाए। और जब घर गंदा आपको उतना ना हो तो आप बाद में भी डस्टिंग कर सकते हो। तो अभी मेरे घर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि घर में पूजा पाठ चल रहे थे ना, तो लोगों का आना जाना बना हुआ था। उसके बाद घर में ऑलरेडी गेस्ट भी थे, जिसकी वजह से घर थोड़ा गंदा हो रखा है। और पता है आपको, जब घर में बहुत सारे काम एक साथ हो जाते हैं ना, तो क्लीनिंग पे आप उतना ध्यान नहीं दे पाते हो, और जब आप अकेले पड़ जाओ तो उस वक्त तो और ज़्यादा हो जाता है। तो मैं एक तरीके से ना अकेली थी, जहाँ जिसे सब तरफ देखना पड़ रहा था, तो थोड़ा सा दिक्कत हो गया था घर की क्लीनिंग को मेंटेन करने में। तो उस वजह से घर बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा है। तो पूजा वाले रूम को मैंने क्लीन कर लिया था, जहाँ पूजा हमने करवाया था, और उसके बाद मैं आ गई तो हॉल वाले एरिया में, जहाँ हवन कुंड बना हुआ था। तो इतने सारे ईंटें रखे हुए हैं ना, इसे मुझे अभी नीचे लेके जाना है, तब मैं हॉल को प्रॉपर अच्छे तरीके से क्लीन कर पाऊँगी। तो सबसे पहले ना इन सारे ईंटों को जमा करते हैं और उसके बाद बारी बारी इन्हें नीचे लेके जाते हैं। कल घर में सभी थे ना, बच्चे भी थे, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प किया था। शिवलिंग भी उन्होंने ही बनाया, उसके बाद हवन कुंड के लिए ईंटें भी वही लेकर आए थे। तो हमें उतनी मेहनत करनी नहीं पड़ी थी, हम बस पूजा पाठ की तैयारी कर रहे थे। लेकिन आज घर में कोई नहीं है, बच्चे सभी स्कूल चले गए हैं, तो अभी हम दोनों को मिलकर ही पूरे घर को मैनेज करना होगा, ऑर्गेनाइज करना होगा, सेट करना होगा। तो इन ईंटों को हम जमा कर रहे थे और धीरे धीरे करके इसे नीचे रख रहे थे। सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या हो रही थी ना, कि सीढ़ी में ऊपर नीचे होना ईंटों के साथ बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। और अगर आप एक एक करके ईंटें ले जाओगे ना, तो थक जाओगे। तो मैं क्या कर रही थी ना, 3-4 ईंटें एक साथ लेकर नीचे जा रही थी, ताकि जल्दी जल्दी मैं ये काम कर सकूँ और फटाफट अपने घर को सेट कर पाऊँ, ऑर्गेनाइज कर पाऊँ, साफ़ सुथरा कर पाऊँ। तो दोनों ने मिलकर काफ़ी हद तक बहुत सारे काम कर लिए थे। यहाँ जो आप हवन कुंड देख रहे थे, वो हमने हटा दिया है, और जो राख थी वो हमने रख लिया है, क्योंकि हवन कुंड की जो राख होती है ना, वो बहुत काम की रहती है। उसे कभी भी ऐसे फेंकना नहीं चाहिए, आप अपने घर में रख सकते हो उसे। तो वही हमने उसे उठा लिया था, और उसके बाद मैं लगी थी झाड़ू करने में। तो पूरे घर को मैंने झाड़ू कर लिया था, और उसके बाद मुझे फटाफट गर्मा गर्म नाश्ता बनाना था। तो बच्चे स्कूल गए थे ना, तो उनके लिए मैंने नाश्ता रेडी करके रखा था। सब्ज़ी मैंने एक ही साथ बना ली थी, क्योंकि मुझे पता था कि आज दिन भर घर में बहुत सारे काम हैं। तो फिर पता नहीं बाद में सब्ज़ी बना पाऊँ या ना पाऊँ। और अभी क्या हो रहा है ना, जब से घर में पूजा की शुरुआत हुई ना, और पंडित जी जब से हमारे घर में आए, तब से घर में शुद्ध सात्विक भोजन बन रहा है। मतलब ना तेल, ना लहसुन, प्याज, ये सब कुछ नहीं डाल रहे हैं, एकदम शुद्ध शाकाहारी भोजन बन रहा है। तो आज भी पंडित जी हमारे घर में हैं, तो इसीलिए मैंने लहसुन प्याज नहीं डाला है, मैंने वैसे ही भोजन बनाया है। तो आज मॉर्निंग में मैंने छोला कर दिया था, और बच्चों के लिए पूड़ियाँ तल दी थी। तो थोड़ी सी पूड़ियाँ मैंने बनाई थी, क्योंकि आपको पता है रोटी हो या पूड़ी हो, कुछ भी अगर आप बना के रख दोगे तो ठंडा हो जाना है। तो इसीलिए आटा मैंने रख दिया था कि बाद में फिर जब नाश्ता सभी के लिए बनाऊँगी तो फिर गर्मा गर्म पूड़ियाँ तलूँगी। लेकिन सब्ज़ी मैंने थोड़ी मात्रा में ज़्यादा बना दी थी। तो चलिए फटाफट पूड़ियाँ तलते हैं, और बाकी जो भी हैं घर में उन्हें नाश्ता लगाते हैं, और साथ ही साथ पंडित जी को भी मुझे नाश्ता देना है। तो फटाफट ये काम फिनिश करती हूँ, और उसके बाद जो थोड़े बहुत घर के काम और भी बचे हुए हैं वो फटाफट ख़त्म करूँगी। और इन 3 दिनों में मुझे सबसे ज़्यादा जो परेशानी हुई है ना, वो खाने को लेकर ही हुई है, क्योंकि खाना पता है आपको शुद्ध सात्विक बन रहा है, तो हम बड़े तो खा ही लेते हैं, लेकिन बच्चे बहुत ज़्यादा नखरे कर रहे थे। क्योंकि ऐसे जब हम बनाते हैं ना कुछ, तो उनके नखरे बहुत ज़्यादा होते हैं। और अभी बिना लहसुन प्याज, बिना तेल, मतलब एकदम सादा खाना बन रहा था, तो वो बहुत ज़्यादा हैरान परेशान हो रखे थे। लेकिन अब भी घर में पूजा होने से ना कोई ऑप्शन नहीं होता है, आपको ऐसे ही खाना पड़ेगा। मानोगे तो ही अच्छा है, क्योंकि फिर पूजा पाठ का कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो बच्चे बहुत ज़्यादा तंग करके रखे हुए थे, तो इसलिए थोड़ी-सी परेशानी हो रही थी। बाकी घर के काम हो, पूजा पाठ के काम हो, या बाकी कुछ और भी है, बहुत अच्छे से मैनेज हो जा रहा था। मैं पूरी कोशिश कर रही थी कि सब कुछ अच्छे से मैनेज कर पाऊँ, लेकिन बच्चों के खानों को लेकर थोड़ी-सी परेशानी हो रही थी। तो चलिए किचन के काम मैंने ख़त्म कर लिए थे। जो नाश्ता बनाना था, सभी को देना था, वो मैंने कर लिया था। और अभी मैं आ गई हूँ बाथरूम में, क्योंकि पूजा के बर्तन बहुत सारे पड़े हुए थे। तो कल तो बहुत ज़्यादा थक गई थी, कल हवन हुआ ना, होते-होते रात हो गया था, और फिर सभी का खाना-पीना, तो बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो कल मैंने बर्तन वैसे ही छोड़ दिए थे। अब आज इसे धोना है, क्योंकि पूजा के बर्तन भी आप ज़्यादातर देर तक ऐसे ही गंदे छोड़ नहीं सकते हो। तो मैं सभी को बाथरूम में लेकर आ गई हूँ। वैसे तो मैं बालकनी में धोती हूँ, लेकिन बहुत सारे बर्तन हैं, तो सभी को मैं बाथरूम में लेकर आ गई हूँ, और यहाँ पे अच्छे से क्लीन करती हूँ, क्योंकि पूजा के बर्तन ना हमेशा साफ़ सुथरे और चमकते हुए होने चाहिए। गंदे बर्तन अच्छे नहीं होते हैं, तो इसलिए आराम से, इत्मीनान से यहाँ अच्छे से स्क्रबर से
सारे बर्तनों को वॉश कर रही हूँ ताकि पूजा के बर्तन मेरे वापस से एकदम नए जैसे चमक उठे। धीरे धीरे करके मैंने सारे बर्तनों को धो लिया था और कोशिश मेरी यही है आज कि घर के सभी कामों को चाहे छोटे हो या बड़े हो ख़त्म कर पाऊँ, ताकि कल फिर ये हेडेक ना हो। क्योंकि अगर आप रोज़ इन्हीं सब कामों में फंसे रहोगे ना तो फिर रेस्ट करने का मौका आपको नहीं मिलने वाला है। और वैसे भी ना 3-4 दिन से ना काफ़ी ज़्यादा थकावट हो रखी है और सच बोलूँ ना काम करने की इच्छा बिल्कुल नहीं हो रही है, बट कोई ऑप्शन नहीं है। इसलिए मैं कोशिश यही कर रही हूँ ना कि जल्दी से जल्दी जो भी घर के काम है ना उसे निपटाऊँ और थोड़ा सा टाइम निकाल पाऊँ ताकि उस टाइम में मैं रेस्ट कर पाऊँ। उसके बाद आ गई थी मैं जहाँ जो हमारे गेस्ट रूम है, जहाँ भी फ़िलहाल बच्चे सोते हैं, क्योंकि बच्चों के रूम में हमने बेड नहीं डाला है ना, तो फ़िलहाल अभी बच्चे यहीं सोते हैं। तो जब पंडित जी आए थे ना तो उन्हें हमने ये रूम दिया था, क्योंकि ये रूम एक ऐसा रूम है ना जिसमें वो आराम से रेस्ट कर सकते थे, उठ बैठ सकते थे, आराम से वो रह सकते थे। तो ये वाला रूम हमने उन्हें दिया था। तो इस रूम की बेडशीट बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी थी, तो उसे मैंने हटा दिया और यहाँ साफ़ सुथरी दूसरी बेडशीट मैंने बिछा दी है। तो फाइनली अपने बिखरे हुए घर को धीरे धीरे करके मैंने सेट कर लिया था और अब जाकर घर घर लग रहा था, पहले की तरह साफ़ सुथरा और व्यवस्थित। तो फाइनली घर के जो काम थे ना क्लीनिंग डस्टिंग वाले, वो सारे ख़त्म हो चुके थे। और अब चलते हैं बालकनी, क्योंकि बहुत सारे कपड़े हो रखे थे जिसे मुझे सुखाना था और बहुत सारे कपड़े ऐसे थे जिसे फ़ोल्ड करके अंदर रखना था। तो अभी मैं अपना ये वाला काम निपटाती हूँ और इसी के साथ इस ब्लॉग को भी करती हूँ यही है। तो अगर ब्लॉग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, और ये चैनल में नए आए हो ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय और आप सब अपना ख्याल रखिएगा।